हेलो पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 1 की मैथ्स वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट से बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगी। ये इसका पार्ट 1 है, आगे मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। तो शुरू करते हैं हम। प्री नंबर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में प्री नंबर कॉन्सेप्ट सॉल्व किया जाता है और मेज़रमेंट का जो चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसका बेसिक हम शुरू में करवाते हैं, जैसे कि बिग एंड स्मॉल है। इसमें जो बिग है उसके सामने बी लिखेंगे बच्चे, और जो स्मॉल है उसके आगे एस लिखेंगे। ये बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है टॉल एंड शॉर्ट। इसमें भी इसी तरह से जो टॉल है, जो बड़ा है, लंबा है, उसके आगे हम टी लिखेंगे और शॉर्ट के आगे एस लिखेंगे। थिक एंड थिन, यानी कि कौन सी चीज़ मोटी है, कौन सी चीज़ पतली है। तो थिक के आगे हम टिक लगाएंगे और थिन के आगे हम क्रॉस लगाएंगे। मोर एंड लेस, किस में मोर ज़्यादा चीज़ें आती हैं और किस में कम चीज़ आती है, ये कैपेसिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें हम मोर के आगे एम और लेस के आगे एल लगाएंगे। अब हम राइट इन वर्ड्स, जो भी हमें नंबर्स बच्चों को हमने सिखाए हैं 500 तक, 600 तक, 1000 तक, उसके अकॉर्डिंग फिर उनके नंबर नेम लिखे जाते हैं। ये स्पेलिंग्स होती है, जैसे कि 11 है 78, जैसे बच्चे बोलेंगे वैसे ही लिखना है। बच्चों से ये बोलो ना 70 बोला है तो 70 लिखो, 8 तो 8 लिखना है। इसी तरह से 163 इसी को हम बढ़ा सकते हैं। जब 163 लिखते हैं, 110 लिखते हैं बच्चे, 200 लिखते हैं, तो उसके बाद 100, 263, 241, इस तरह से कोई भी डिजिट हम देखें उनका, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। स्पेलिंग लिख ली है, तो अब हम स्पेलिंग रीड करवा के बच्चों को उनका फिगर लिखवाएंगे। जैसे कि 126 है तो 126 इस तरह से लिखेंगे और पूरा बोलेंगे बच्चे, इसको 126 नहीं बोलेंगे, 126। इसी तरह से ये 313, 539, 284, 460। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है कि 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं उनको हम डिजिट्स बोलते हैं, राइट। 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं, ये 1 डिजिट के होते हैं और इनको लिखने के लिए हमें 1 वाला प्लेस चाहिए होता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड वंस, और इसी प्लेस को हम लोग वंस बोलते हैं। फिर है 9 एंड 1 मोर। 9 में अगर हम एक और ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है 10, और 10 2 डिजिट का नंबर बन जाता है, 1 और 2। और इसको लिखने के लिए हमें 2 जगह चाहिए होती है, एक वंस की और एक टेंस की। क्वेश्चन नंबर 5 इज टेंस एंड वंस। इसमें हम वंस की प्लेस पे वंस वाला डिजिट लिखेंगे और टेंस की प्लेस पे टेंस वाला डिजिट लिखेंगे, जैसे कि 1 टेंस एंड 0 वंस। तो वंस कितना है 0 और टेंस कितना है 1, तो ये बन गया 10। नेक्स्ट है 1 टेंस एंड 3 वंस। वंस कितना है 3 और टेंस कितना है 1, बन गया 13। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 3 टेंस एंड 1 वंस, 1 वंस एंड 3 टेंस इज इक्वल टू 31। 3 टेंस एंड 5 वंस, 5, 3 टेंस 35। इसका सेकंड पार्ट है। अब हम बच्चों को ये समझाएंगे कि 110 कितना होता है, 210 कितना होता है, 310 कितना होता है। तो जैसे कि 110, ये समझाने के लिए हम उनको 1 मल्टीप्लाई 10, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10। तो 1 टेंस इज इक्वल टू 10, 2 टेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10, 20, 3 टेंस इज इक्वल टू 30, 4 टेंस इज इक्वल टू 40, 4 टेंस are 40, 5 टेंस इज इक्वल टू 50, 6 टेंस इज इक्वल टू 60, 7 टेंस इज इक्वल टू 70। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि 7 टेंस का मतलब होता है 70, 6 टेंस का मतलब होता है 60, 8 टेंस का मतलब होता है 80, 9 टेंस का मतलब होता है 90। और ये कैसे होता है, ये इस मल्टीप्लिकेशन से हम उनको समझा सकते हैं। Make a group of 10
एंड राइट नंबर। अब ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इसमें हम 10 कितनी बार बोलते हैं हमें ये देखना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार हमने 10 बोला है तो, और फिर क्या है 1 2 3, फिर आया है 3, तो 1 टाइम हमने 10 बोला है तो हमारा 10 कितना है 1, और वंस वाले पे 1 2 3 वंस, तो 10 कितनी बार आया है 1, और जो सिंगल डिजिट है वो कितनी बार आई है 3 टाइम, तो 3 वंस हो गया। इसको हम लिखेंगे 13। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें भी हमें 10 फाइंड आउट करना है कि कितनी बार हम 10 बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ गया 1 टाइम 10 और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 12, तो ये बन गया 12। नेक्स्ट है, अब इसमें भी हमें ये देखना है कि कितनी बार हम 10 बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 टाइम, तो 2 टाइम हमारा 10 आया है और फिर 2 डिजिट वंस की हैं, तो 2 10 के नीचे हम लिखेंगे 2 और वंस के नीचे लिखेंगे 2, 22। नेक्स्ट में भी हम काउंट करेंगे कि कितनी बार हम 10 बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 हो गया, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 3 टाइम यहाँ पे 10 बोला है और 3 नंबर्स ये हमारे पास बाद में आए हैं, तो ये 3 हमने 10 के नीचे लिख दिया है और जो 3 नंबर बचे हुए थे उनको हमने वंस के नीचे लिखा है, तो अब ये हमारा हो गया 33। इस तरह से हम टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा सकते हैं। राइट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। अब ये हमने डिजिट्स लिखी हैं, इनके बिफोर वाला भी लिखना है बच्चों को और आफ्टर वाला भी लिखना है। जैसे कि 13 है, व्हाट कम्स बिफोर 13 12, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 13 14। इस तरह से ये हम बच्चों को क्लियर करवाएंगे। अब जैसे 10 है तो 10 से पहले 9 आता है और 10 के बाद 11 आता है। 21 तो यहाँ पे 20 और यहाँ पर 22। 50 तो यहाँ 49 और यहाँ 51। नेक्स्ट है पुट द साइन, उसमें हमें ये इस तरह के एरोज बनाने हैं और इक्वल टू का मार्क लगाना है। लेकिन इसको हम किस तरह से बच्चों को समझाएंगे, उसके लिए मैंने ये पैटर्न बना दिया है, बिल्डिंग बना दी है। आप इसमें ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, बॉक्स कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे कि 0 का है, 0 में कुछ भी नहीं है, और 1 में 1 बॉक्स है, 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो हम बच्चों को इसी पैटर्न को पकड़ते हुए हम ये बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है जिसके आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे, इसको समझाने के लिए हम बताएंगे। जैसे कि 7 है, 7 देखो यहाँ पे है, इसकी बिल्डिंग ऊंची है और ये 5 की बिल्डिंग इससे छोटी है, तो जिसकी बिल्डिंग बड़ी है उसके आगे हम मुंह खुला हुआ वी बनाएंगे। जो बड़ा है मुंह उसकी तरफ खुलेगा। अब यहाँ पे है 3 1, तो 3 की बिल्डिंग ये है और 1 की बिल्डिंग ये है, तो किसकी बिल्डिंग बड़ी है 3 की बिल्डिंग बड़ी है, तो यहाँ भी हम मुंह खुला हुआ साइन बनाएंगे। और नंबर 3 है 2 और 5, इन दोनों में से किसकी बिल्डिंग बड़ी है, 2 की बिल्डिंग ये है और 5 की बिल्डिंग ये है, तो 5 की बिल्डिंग बड़ी है तो उसका मुंह अब इधर को खुला रहेगा। तो इसी तरह से हम 3 10 और 8 6 और 4 7 भी बच्चों को इस पैटर्न से समझाएंगे, तो बहुत इजीली बच्चों को समझ में आ जाएगा कि पुट द साइन किस तरह से उनको सॉल्व करना है। मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर है, सिंपल है, बच्चों ने फिलअप्स किए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये। एक रिवीजन हो जाएगा बच्चों का 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये काउंटिंग उनको कंप्लीट करनी है दोनों। रिंग ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 2, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि इनमें जितने भी नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं उनके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। जैसे कि 9 है, मोर देन 2 सर्कल, 4 मोर देन 2 1 नो, 8 मोर देन 2 7 मोर देन 2 एंड 0 नो। तो जो 2 से ज़्यादा हैं उन नंबर्स पे हमने सर्कल बना दिए हैं। नेक्स्ट है रिंग ऑल द नंबर्स लेस देन 5, जो 5 से नीचे हैं अब हमें 5 से जो छोटे हैं उनके ऊपर सर्कल करना है। 7 5 से बड़ा है, 4 5 से छोटा है, 8 5 से बड़ा है, 1 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है और 9 5 से बड़ा है, तो इस पर सर्कल नहीं होगा। तो ये वाला ज़रूर करवाइए।
ऐड बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग अब हमें करवानी, फॉरवर्ड काउंटिंग होती है जिसमें कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसका ऐड का साइन होता है प्लस। प्लस मीन्स टू पुट टुगेदर और ऐड, इसका मतलब यही होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना है और उनको जोड़ना है। सम व्हेन वी ऐड टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसे हम सम बोलते हैं। अब जैसे कि इसमें है 6 है, 1 2 3 4, तो ये 4 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 4। अब 6 + 4 ये बॉक्सेस को भी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कितना होता है, इसको हम किस तरह से करवाएंगे बच्चों को। 6 के आगे फॉरवर्ड काउंटिंग 7 8 9 एंड 10, जो लास्ट डिजिट आएगी वो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। इसी तरह से 9 है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, तो 9 + 5 हमने ये लिख लिया है। अब इन 5 में लास्ट नंबर कौन सा आता है, 9 10 11 12 13 एंड 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। नेक्स्ट जो एडिशन हम करेंगे वो नंबर लाइन से करेंगे। नंबर लाइन से किस तरह से करेंगे ये मैं बताती हूँ। ऐड 7 एंड 8, 7 और 8 को अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे और 7 टाइम्स स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से ही हम 8 स्टार्ट कर देंगे, 8 तक काउंटिंग बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 8 कहाँ पे आया, 15 पे, तो यहाँ पर आएगा 15। ये बहुत इजी तरीका है, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं इसको। ऐड 6 एंड 7, इसी तरह से 6 और 7 को भी हमें ऐड करना है। जैसे कि 6 है तो 0 से हम शुरू करेंगे, पहले 6 टाइम जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ओके। अब 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7, तो अब आ गया हमारा 13, तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट बाय बैकवर्ड काउंटिंग। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है बैकवर्ड काउंटिंग के थ्रू करना है, और कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। जैसे कि 12 है तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे 12 माइनस के बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे। 7 बॉक्सेस है ये। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, जो लास्ट वाली डिजिट आएगी वो हमारा आंसर होगा। अब बैकवर्ड काउंटिंग उल्टी गिनती बोलनी है। 12 11 10 9 8 7 6 5, तो लास्ट में क्या आया है 5, तो ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से आप इनको सब्ट्रैक्शन समझाइए। अब ये 9 है माइनस, तो इसको हम लिखेंगे 9 माइनस 1 2 3 4 5, और ये 5 हमने यहाँ लिख लिया। इसका आंसर क्या आता है, बैकवर्ड काउंटिंग बोलेंगे। 9 के से पहले क्या आता है, 8 7 6 5 एंड 4, तो आंसर होगा इनका 4। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम सेकंड पार्ट को लेकर, और उसमें भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू।